ओम स्योना पृथ्वीनो भवान् क्षरा निवेशनी दक्षानः सर्वसप्रथाः आधारशक्त्यै नमः भूम्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे क्षतानि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सोजो वदायता श्रोत्रादुपायश्च प्राणस्य मुखादि निर्जायता दीपस्तदेवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ग्राम देवताभ्यो नमः भैरवाय नमः ध्यानम। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय रीवा द्वारा आज इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि मऊगंज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी इस कार्यक्रम में हमारे आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मऊगंज जिले के प्रथम कलेक्टर श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी भी पधार चुके हैं और इस कार्यक्रम में हमारे सभी क्षेत्र के जनता जनार्दन सभी लोग अपना अपना चेयर लेके बैठ जाए। आप सबके बीच में हमारे मऊगंज जिले के प्रथम कलेक्टर श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार उनके लिए सभी लोग ताली बजा दें। आज का बड़े ही सौभाग्य का दिन है हम सबके लिए, क्योंकि मऊगंज जिला बना। लोग ताली बजाएंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे एक बार। बहुत बड़ी सौभाग्य का दिन है आज हम सबको मऊगंज जिले के जो हमारे युवा साथी इस क्षेत्र से दूरस्थ स्थान में जाकर कमाने के लिए जाते हैं। अब उनको आने वाले समय में उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से आज इस इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भूमि पूजन माननीय विधायक जी और मऊगंज जिले के प्रथम कलेक्टर श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी के द्वारा किया जा रहा है। ब्रिजवासी पटेल जी विराजमान है, उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती चंद्रप्रभा गुप्ता जी विराजमान है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अब मैं माल्यार्पण की कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई है, जिसके लिए माननीय विधायक जी ने अथक प्रयास से ये 75 करोड़ की योजना है। ये 75 करोड़ की योजना है, जिसमें ठेके की लागत 50.5 करोड़ है। इसके अंदर लगभग 14 किलोमीटर की कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी, जो 2 लेन और 4 लेन की होगी। 2 बड़ी टंकियां पानी की बनाई जाएंगी। विद्युत का सब स्टेशन किया जाएगा और यहाँ पर रोजगार लगने से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पास का लगा हुआ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रांत के इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस और बिलासपुर जिले के लोग निरंतर संपर्क में हैं कि जैसे ही ये विकसित हो जाएगा तो हमको प्लाट दिलवाइएगा, और निरंतर उस पर काम चालू है। और इस योजना के बनने से इस जिले के विकास में एक बहुत बड़ी प्रगति के लिए रास्ता खुल जाएगा। धन्यवाद। और ये लगभग 65 करोड़ का ये सरकार की स्वीकृति है और इसमें काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देने वाले इस परियोजना के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे जिला के कलेक्टर साहब, नगर परिषद के अध्यक्ष, पार्षदगण, पूर्व अध्यक्ष, एमपीडीआईसी के सभी इंजीनियर्स, कर्मचारी, इसका प्रचार प्रसार खूब हो, इसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि
इसका ऑफिस है रीवा में। तो पहले लोग रीवा जाएंगे, फिर आपसे संपर्क करेंगे, फिर साइट देखने आएंगे। एक ऑफिस आपका यहाँ होना चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना? तो इस साइड में ही भव्य बढ़िया ऑफिस बनाइए, बढ़िया ऑफिस। मैंने जैसे ही अंदर आए तो उसको लगे कि अब बिना लिए नहीं जाना है प्लाट। इतना सजा धजा के रखिए प्लाट। उद्योगपति आए बोले इस तरह तो सजा मैंने आज तक नहीं देखा। ये पे साइड में ही, क्यों भाई, ठीक है कि नहीं है? जल्दी फैक्ट्री लग जाए तो लोगों को काम मिले, ठीक है? तो बढ़िया फर्स्ट क्लास के एक साइड में ऑफिस हो जाए। और उसमें जो आपका ये लेआउट नक्शा है ना, ये बड़ा, ये नक्शा है। इसमें कितने प्लाट हैं, कितने हैं कुल संख्या? 141 उद्योग लगेंगे यहाँ। 141 बहुत है। एक फैक्ट्री में लोगों को काम मिल जाता है। 141 प्लांट का इसका बढ़िया फर्स्ट क्लास होर्डिंग बनवाइए। एक होर्डिंग शहर में लग जाए, ठीक है ना? जैसे बहुत सारे काम के लिए लोग बाहर कलेक्ट्रेट जाते हैं, तो कलेक्ट्रेट के सामने वहां पर बढ़िया अच्छी लोकेशन लेकर के और वहां पर जाएंगे तो वो एक वहां पर अच्छा ये बन जाएगा। एक आप अपना यहाँ पर लगा दीजिए, साइड में यहाँ करके लोग देखें। और एक आदमी रहे जो बाहर से कोई आदमी आता तो उसको प्लाट दिखाने के लिए कि हमारा प्लाट ये है, पानी के लिए यहाँ से आ रही है, मैंने उसको क्या बोलते हैं, पूछताछ के लिए कोई व्यक्ति बढ़िया अच्छे से डील है, हाँ, इंक्वायरी के लिए बढ़िया एक व्यक्ति यहाँ पे निकले। तो एक थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करना है। ऐसा नहीं हो रहा कि बात बन रहा है, पता चल रहा है पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ऑफिस बढ़िया बन जाए, साइन बोर्ड कुछ बना दिए। एक वहाँ पे औद्योगिक पार्क लिखा है, बिल्कुल वो डिजाइन में फूट गया है ना, दिख रहा ना? हाँ, उसको बढ़िया फर्स्ट क्लास तो शहर के अंदर भी, इधर जैसे कलेक्टर साहब ने बोला ना, बनारस तरफ भी जाते समय, सीधी तरफ जाते समय भी, रीवा तरफ जाते समय भी, सब जगह जाते समय भी बिल्कुल एकदम बड़े बड़े बोर्ड लग जाए और उसमें चिन्ह बन जाए कि यहाँ पे इतनी दूर पर आपको जाना है। ये नगर पंचायत सीमा के अंदर है और नगर पंचायत सीमा के अंदर इतनी बड़ी जमीन मिलना बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः सरकारी जमीन इतनी बड़ी मिलती नहीं, पर नगर पंचायत सीमा के अंदर मिलना, इसका बेनिफिट क्या होता है? जब नगर पंचायत सीमा के अंदर कोई फैक्ट्रियां होती ना, तो नगर के अंदर लोग बागों का रहने की सुविधा हो जाती है, क्योंकि यहीं पे बच्चों को पढ़ाना है, यहीं पे दवाई, यहीं पे अस्पताल, यहीं पे आपकी फैक्ट्री, यहीं पे काम, सब कुछ है। और जब कहीं दूर दराज होती है 40 किलोमीटर दूर शहर से, तो फिर लोगों को लगता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करें, शहर में अलग से कमरा लेना, आना और जाना, और ये बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बड़ी बात यह है कि लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। हाँ, आप तो इसको यहाँ पर ये सब जल्दी जल्दी करा लेंगे। हमारे इंजीनियर साहब गर्ग जी बहुत तेज हैं, ठेकेदार जरूर थोड़ा सा अभी तक रिपोर्ट बहुत सही नहीं आई, आप थोड़ा ढीला काम रहा आपका, तो इसी तरह चलेगा कि कब हो गया जो हो गया। हाँ, थोड़ा हमारे बारे में पता लगा लीजिएगा। ठेकेदार जो ढीला होते हैं तो हम ढीला होने नहीं देते। हाँ, तो इसलिए मेरा ये कहना है, कलेक्टर साहब भी हमारी स्पीड से काम करते हैं। हमारे इंजीनियर साहब गर्ग जी का भी पता लीजिए, जिस रोड को उन्होंने गर्ग जी ने बनाया वो मतलब टाइम से 4 महीना पहले बनती है। तो ये रिकॉर्ड टूटे ना गर्ग जी का, ना कलेक्टर साहब का, ना मेरा। इतना आप जरूर यहाँ पर कर दीजिएगा, समय सीमा पे काम कर दीजिए। आते ही साल लोग देखें तो बिल्कुल एकदम बराबर हो जाए। कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई परेशान कर रहा है, गुंडागर्दी हो रही, दादागिरी हो रही, पुलिस की व्यवस्था है, कलेक्टर साहब से कोई बातचीत करना है, मीटिंग कराना है, कहीं भी यहाँ से लेकर के डीजी तक और यहाँ से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री तक, मगर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। एक ही काम आपसे चाहेंगे कि वो इसको समय सीमा के अंदर खत्म करिए और जैसा कलेक्टर साहब ने बोला अच्छा काम करना, लोग याद करें, तो इसको आप करेंगे। ये बहुत माने जरूरी है। और भी एक चीज और है, आप सब लोगों को मैं बता दूं कि मऊगंज के साथ साथ हनुमाना में लगभग एक जमीन है 32 हेक्टेयर की, एक जमीन है 22 हेक्टेयर की और एक जमीन है कचरा में 23 हेक्टेयर की। मतलब लगभग यानी 100 हेक्टेयर के आसपास 250 एकड़ का एक एरिया डेवलपमेंट वहां और भी हो रहा है। कलेक्टर साहब के पास फाइल है, मुझे लगता है उसको जल्दी सब डिस्पैच करके
तो वहां भी लोग करें। वो बॉर्डर में है, बिल्कुल एमपी यूपी का बॉर्डर है, तो बॉर्डर होने के कारण जैसे सिंगरौली बॉर्डर में है तो वहां डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा, तो वहां भी होगा। यानी हनुमाना के आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों को रोजगार करने के लिए हनुमाना की फैक्ट्री, और मऊगंज और नई गढ़ी और इधर के आसपास के लोगों को रोजगार देने के लिए मऊगंज में फैक्ट्री। एक एक व्यक्ति को रोजगार 10,000 तो केवल हम मऊगंज के से लोगों को रोजगार देंगे, और लगभग ऐसे 8 से 10,000 हमारे MSME और प्रोजेक्ट के लिए हनुमाना से रोजगार देंगे। मऊगंज में लोग बाग रोजगार करने के लिए 20,000 से ज्यादा रोजगार मिलेंगे, और लगभग 20,000 से ज्यादा लोग सूरत और बंबई और दिल्ली में काम करने जा रहे हैं। अब सूरत दिल्ली में काम करने जाते हैं तो जितना कमाते हैं उतना वहीं खर्चा हो जाता है। अब घर की महिलाएं भी सोचती हैं कि कितना कमा के लाया हो, तो कहीं 6 महीने में 5,000, तो दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर अब पर्याप्त मात्रा में यहीं पर काम मिले। हर महीने अगर 10-15 हजार भी तनख्वाह वाला काम करेंगे तो अपने क्षेत्र में है, अपने घर में है, घर का खाना, घर का दाना, मकान का किराया लेना नहीं, तो जो भी है वो पूरा बचेगा। और बचेगा भर नहीं, यहाँ पर जो मऊगंज हनुमाना के आसपास गांव देहात में जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, किराना का, जनरल का, कपड़े का, लत्ते का, जो भी दुकानदार हैं, जब तनख्वाह मिलेगी तो सामान कहां से खरीदेंगे? क्यों भाई हर्षित? हाँ, तुम्हारा कपड़ा तो बिकने का मामला ठीक है, फिट हो गया, तो सारे दुकानदारों का यहीं पर तो जो आर्थिक स्थिति है हमारे मऊगंज की वो डेवलप होगी, और बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। जो ये बड़ा दबाव रहा कि मऊगंज में टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, बिक्री बढ़ेगी, दुकानदारों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, तो हमारा मऊगंज आने वाले समय में रीवा की तरह टैक्स देने वाला भी जिला बन जाए, ये हम चाहते हैं, और उसके लिए ये सब हो रहा। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर हो, समय से काम पूरा हो, ऑफिस बन जाए। एक बार फिर से आप सब लोगों को, यहाँ पानी की दिक्कत थी तो पानी के लिए भी कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट हो गया ना, एग्रीमेंट हो गई कि बातचीत भर हुई? हाँ, तो सहमत हो गई। जहां दिक्कत हो कलेक्टर साहब से बातचीत करके उसको लिखित में करा लीजिए। तो पानी की दिक्कत और बिजली के लिए सब स्टेशन का ठीक है, तो ये सब स्टेशन भी बनेगा। यानी यहाँ पर जो फैक्ट्री खोलेगा उसको बिजली भी, पानी भी, सड़क भी, 4 लाइन सड़क, पीने का पानी, फैक्ट्री के लिए पानी और फैक्ट्री के लिए पावर, सब कुछ अनकट बिजली देंगे ना फैक्ट्री को, 24 आवर, 24 घंटे बिजली यहाँ पर दी जाएगी। चेक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को बराबर प्रोडक्शन हमारा बने। तो ये सब सुविधाएं यहाँ पर मिली हैं। इस तरह की सुविधा अभी हमारे आसपास के किसी जिले में नहीं है। सिंगरौली को छोड़ करके अभी रीवा में भी इस तरह की सुविधा नहीं हो पाई थी, वो आपको यहाँ पर मिलेगी आने वाले समय में। तो मैं आपसे कहता हूँ, आने वाले सब चीजें होंगी जो जो यहाँ की जनता से वादा किया था। मैं चुनाव लड़ने से पहले, पिछले चुनाव से लड़ने पहले, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था वो सब वादा पूरा करने किया है। हमने बोला था मऊगंज को जिला बनाएंगे तो बनाया, हमने बोला चौरा घाट बनाएंगे, चौरा घाट में 19 करोड़ का मामला रुक गया था और उसमें ये हुआ कि इतने में काम नहीं हुआ, तभी 63 करोड़ रुपए मिलकर के वो भी काम शुरू हो गया। हमने वादा किया था कि मऊगंज में कॉलेज, हनुमाना में नहीं, ये लोग बोलते थे, हनुमाना में भी कॉलेज हो गया। हमने बोला था कि पीने का पानी बाढ़ सागर का देंगे, तो बाढ़ सागर का पानी का पीने दे दिया, काम शुरू है। आने वाले 2 साल के अंदर एक एक आदमी के घर में बाढ़ सागर का पानी आएगा पीने के लिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। हमने बोला था यहाँ खेत में जो सूखे खेत पड़े इसके लिए सिंचाई का पानी देंगे। तो पिछले पंचवर्षीय में हमने टेक्निकल स्वीकृति ले ली थी सीतापुर हनुमाना लिफ्ट इरिगेशन की, और इस कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद हमने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की, कैबिनेट से स्वीकृत हो गई। 4,167 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सिंचाई के लिए हमारी सरकार ने दिया है। अब यहाँ पर एक एक खेत में पानी आएगा। आने वाले 5, 6, 7 साल ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि डैम भी बनना है सोन नदी पे, उसी से पानी लिफ्ट कराना है, पाइप बिछाना है, फिर खेत खेत जाना है। मगर जो काम 70 साल में नहीं हो पाया वो 7 साल में हम करके दिखाएंगे। एक एक खेत को पानी, जब एक एक खेत को पानी रहेंगे तो जो 20,000 बाहर लोग काम करने गए ना, वो अपने अपने गांव में आकर के खेत में काम करेंगे और 2 पैसा ज्यादा कमाएंगे और अपने घर में कमाएंगे, नहीं है तो फैक्ट्री में कमाएंगे।
अपने मऊगंज हनुमाना क्षेत्र के किसी भी आदमी को बाहर मजदूरी करने जाने की जरूरत नहीं, सबको यहीं पर काम दे लेगा। चाहे खेती वाला काम है, पानी यहीं पे मिल जाएगा, चाहे फैक्ट्री वाला, ये सब काम हम कर रहे हैं। और जो वादा हम करते हैं, मोदी जी की तो गारंटी है, मोदी जी की एक ही गारंटी है, जो बोल दिया वो काम होगा। उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू करने के लिए 370 धारा खत्म करके लागू कर दिया। उन्होंने बोला था भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, तो बन गया। ये तो वो कठिन काम है जो 500 साल 700 साल से नहीं हुए। इसलिए मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है, जो बोला वो होगा। इसलिए मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, इस तरह का वादा तो नहीं करूंगा कि समय कब करूंगा, पर ये जब हमारी फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो एक वादा मैं आपसे करता हूं, इस फैक्ट्रियों में जो सुविधाएं हैं उसमें रेलवे की सुविधा हम और बढ़वा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। समय सीमा का नहीं बोलता, मगर ये मैं कराऊंगा। अब बचेगा केवल हवाई जहाज का, तो देखेंगे सेठ जी लोग जब हवाई जहाज से जाना शुरू करेंगे, इनका किराया धारा टिकट पूछेंगे, अगर महीने में 4-6 बार जाते होंगे तो फिर वो भी कर लेंगे। जमीन की कमी नहीं है, पर रेलवे तक की तो गारंटी है। इसलिए डेवलपमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इसलिए प्रशासनिक रूप से खूब काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। और कलेक्ट्रेट यहीं बगल में बनना है, हो सकता है कलेक्ट्रेट का लैंड आरक्षित हुआ है, उसका जैसे चिंतन होगा तो यहाँ पर निगरानी भी होगी, और हम भी बीच बीच में आएंगे, कलेक्टर साहब भी बीच बीच में आएंगे, देखेंगे और इसका परीक्षण निरीक्षण भी करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्वारी करने आए, ऐसा आप प्रयास करें। उसके लिए ऑनलाइन कोई एक व्यवस्था बनाइए कि आसपास के एरिया में, जैसे बनारस है, प्रयाग है, आपका कानपुर है, कानपुर भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, कानपुर है, आपका सिंगरौली है, आपका नागपुर है, आपका जबलपुर है, आपका इंदौर है। यहाँ पर ऑनलाइन इसका कैसे लोगों के पास पहुंचे, इसकी थोड़ी दिखे। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे इंदौर का जो MPDIC है, वहाँ पर आप कहिए कुछ पहुंच जाए, पता चल जाए, तो लोग बाग जब वहाँ पूछने आते हैं तो फिर ये भी पूछते हैं मध्य प्रदेश में और कहाँ जमीन है, सस्ती जमीन। मुझे लगता है कि हमारे मऊगंज से ज्यादा सस्ती जमीन कहीं नहीं है शहर के अंदर। तो इसको भी थोड़ा प्रचारित करिए ताकि जल्दी से फैक्ट्री यहाँ पर खुलना शुरू हो। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय कलेक्टर साहब का भी, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष का भी, उपाध्यक्ष का भी, सभी पार्षदों का, आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों को याद से ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे काम शुरू हुआ है, तो उसको लिए इंडस्ट्री जल्दी जल्दी खुले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार को, अपने मध्य प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने 550 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल एरिया को दिया और साथ में हमें 62 करोड़ रुपया यहाँ पर आवंटित किया है इस काम को करने के लिए, इसलिए अपनी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। माननीय विधायक जी, पूर्व अध्यक्षा मैडम, मंच पर बैठे हमारे अध्यक्ष जी, सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ भी सामने जितने हमारे आसपास से आए हुए लोग हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, अलग मोर्चाओं के अध्यक्ष हैं, सभी लोग, हमारे पत्रकार बंधु, सभी अधिकारी, हमारे साथी। एक नया जिला बना है मऊगंज, 14 अगस्त को अस्तित्व में आया था। उसके बाद लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मऊगंज जिले को एक नई पहचान मिले, और अभी हमारे सामने बहुत लंबा रास्ता है। मऊगंज जिले को एक नई पहचान देना है और हम सबको मिलकर प्रयास ये करना है कि न केवल मध्य प्रदेश में नंबर 1 मऊगंज जिला बने, बल्कि पूरे देश में एक मऊगंज की पहचान स्थापित हो। उसके लिए हमको अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करने पड़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला तो स्वाभाविक रूप से जब जिला बनता है तो लोगों की अपेक्षाएं होते हैं कि यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ें, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर उनको काम मिले। यहाँ के जो नवयुवक नवयुवतियाँ पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उनको यहीं पर उनकी योग्यता के अनुरूप काम मिले। जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मनरेगा में काम कर सकता है, जो तरह तरह की योग्यताएं लेकर के MBA है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के पढ़ के निकलता है। और यदि उसको मऊगंज जिले में ही काम मिल जाए
तो उसको कहते हैं सोने पे सुहागा। वो अपने घर में रहेगा, अपने परिवार की देखभाल कर पाएगा। यदि उसकी खेती किसानी है तो उसमें भी वो अपना पार्टिसिपेशन कर पाएगा, उसमें अपनी सहभागिता कर पाएगा। और साथ में अपने क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं कि हम कहाँ के, हमारी पैदाइश कहाँ की है, तो हम कहते हैं हमारी मिट्टी हमारे मऊगंज की है। तो अपनी मिट्टी में काम करने की इच्छा सबकी होती है। तो अपने क्षेत्र में यदि काम करने का अवसर लोगों को मिले तो मुझे लगता है कि इससे प्रसन्नता का विषय और कुछ नहीं हो सकता है। उसके माता पिता के लिए, उसके घर वालों के लिए, उसके जो भी नाते रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस, दोस्त यार, सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय होगा कि कोई व्यक्ति यहीं पर आकर के मऊगंज में ही डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फैक्ट्री में उसको काम मिले, वो अपनी फैक्ट्री लगाए, उद्योगपति बने, तरह तरह के विकास होंगे यहाँ पर। उसी के क्षेत्र में कड़ी विकास में एक कड़ी यह है जो हमारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। 2016 में इसकी परिकल्पना की गई थी और आज उसके भूमि पूजन का अवसर आया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है, लगभग 175 हेक्टेयर। इतना बड़ा विकास का ये औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बनेगा। और आज जो शुरुआत हो रही है, इसमें जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे। यहाँ सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, मूलभूत सुविधा किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में पहले विकसित की जाती है। उसके बाद फिर जो उद्योग लगाने के इच्छुक लोग होंगे वो यहाँ आएंगे और शासन के जो नियम कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से वो यहाँ ज़मीन या प्लॉट ले करके अपनी मर्जी का अपना उद्योग लगाएंगे और यहाँ पर अपने आप को स्थापित करेंगे, पूरे क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग देंगे। तो ये एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं कहूँगा किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि वहाँ उद्योग धंधों की स्थापना हो। यदि किसी भी एक क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग धंधा आ गया 2-5 हज़ार करोड़ रुपए का, तो आप ये मान के चलिए कि पूरे क्षेत्र की सूरत और सीरत बदल जाती है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है, आप मान के चलिए कि कम से कम 4-5-6 हज़ार 10 हज़ार करोड़ के उद्योग अगले 5 साल में यहाँ पर स्थापित होंगे। तो केवल एक उद्योग स्थापित नहीं होता है, वो अपने साथ में क्या क्या लेकर के आता है। यदि एक उद्योग आया तो जब उद्योग लगेंगे उसमें लोग काम करने के लिए आएंगे, उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको आवागमन के लिए गाड़ियां चाहिए, उनको खाने पीने के लिए होटल चाहिए, उसके साथ में सब्जी वाला, किराने वाला, खोमचे वाला, हर तरह के लोग जो हैं, पूरे क्षेत्र का विकास होता है। तो सबसे पहली आवश्यकता होती है औद्योगिक विकास। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हनुमाना में भी 3-4 छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया के विकास का काम चल रहा है। बहुत जल्दी उसको मैं लैंड अलॉट कर दूंगा, भूमि आवंटित करूंगा, वहाँ पर भी उद्योग धंधे आएंगे और पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से विकास होगा। इसके साथ में बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा कि मैंने देखा है कि मऊगंज जिले में जो पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं, पर्यटन की इतनी अधिक संभावना यहाँ पर है, हर तरह का पर्यटन यहाँ पर है। यहाँ बहुत अच्छे वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसका हम विकास कर सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक, तो आपको पता है कि धार्मिक पर्यटन के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। हमारे पास बहुत अच्छे मंदिर हैं, देव तालाब है, अष्टभुजी है, हाटा में मंदिर है। इन सब का हम विकास करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो लोकेशन है, इसको मुझे लगता है कि पहले शायद आपने ध्यान ना दिया हो, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो मऊगंज की लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच में है, सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ से अगर आप बीच में रख के देखें तो इधर प्रयागराज, बनारस, इधर मिर्जापुर, इधर सतना, मैहर, खजुराहो, बांधवगढ़, इस सीधी में संजय गांधी, व्हाइट टाइगर सफारी, मतलब आप देखिए कि इन सबके बीचों बीच में मऊगंज स्थित है। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं और आज आप मेरी बात नोट कर सकते हैं कि अगले 10 साल में आप ये मान के चलिए कि मऊगंज एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बन के उभरेगा। और उसमें भी यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोग यहीं पर काम कर पाएंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, उद्योग विभाग के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे। जो भी काम होगा उसमें किसी प्रकार की शिकायत ना आए और जो आपका समयबद्ध है उस हिसाब से आप पूरी
तेजी से काम करके इस काम को खत्म करें। थैंक यू।